ओके तो गाइस फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है। एंड सच्ची बता तो आज के मंडे नाइट रॉ से मुझे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि एक तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ ज्यादा इसके लिए एडवर्टाइज किया नहीं था, और पर्सनली मुझे लगा भी नहीं था कि आज के मंडे नाइट रॉ पे डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ज्यादा हमको दिखाने वाली है। बट भाई मैं लिटरली सच बता रहा हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यू ने आज बैंग ऑन कर दिया। इतना कमाल का शो हमको बुक करके दिया। मैं आपको पूरा शो डिटेल में बताता हूँ, बस आप लोग ये वीडियो एंड तक देखना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले गाइस जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है पैड मैकेफी और माइकल कोल के साथ, जो कि रिंग में ये चीज अनाउंस करने आते हैं कि रिया रिप्ली जो अपनी चैंपियनशिप विकेट कर गई है, उस चैंपियनशिप के लिए आज मंडे नाइट रॉ पे एक वुमेन्स बैटल रॉयल होने वाला, जिसमें 14 वुमेन्स होने वाली है, और जो भी ये बैटल रॉयल जीतेगी वो बनेगी हमारी न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो मतलब शो की स्टार्टिंग में ये चीज क्लियर हो गई थी कि आज शो खत्म होते होते हमको एक न्यू वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन देखने को मिलने वाली है। देन इसके बाद गाइस हमको शो पे जे उसो देखने को मिलते हैं। जे उसो के लिए हमेशा की तरह बहुत अच्छा सपोर्ट था, क्राउड की तरफ से उनको यीट के चैंट्स मिल रहे थे। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जे उसो का डेमियन प्रीस्ट के साथ बैकलैश के अंदर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला, तो बस उसी मैच की हाइप बढ़ाने के लिए जे उसो आज शो पे आए थे। जे उसो आके सीधा उसी मैच के बारे में बात करते कि यार देखो मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया और फाइनली मैं नंबर 1 कंटेंडर बन चुका हूं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और बैकलैश के अंदर जाके मैं वो चैंपियनशिप जीतने भी वाला हूं। इसके बाद गाइस हमको हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट भी देखने को मिलते हैं, जो कि आके जे उसो को सिंपली ये बोलते हैं कि भाई देख तू नंबर 1 कंटेंडर तो बन गया सीएम पंक की मदद से, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का पैर पकड़ लिया था सीएम पंक ने, इस वजह से तू स्पीयर और स्प्लैश लगा पाया, जिसकी वजह से तूने ड्रू मैकिंटायर को हराया और नंबर 1 कंटेंडर बन गया। बट एक बात तू अपने माइंड में बिल्कुल फिट बिठा ले कि बैकलैश के अंदर से तो एज अ चैंपियन मैं ही बाहर आने वाला और मैं इजीली अपनी चैंपियनशिप रिटेन करने वाला हूं तेरे ऊपर। तो मतलब जे उसो अपनी तरफ से क्लियर था कि भाई वो न्यू चैंपियन बनने वाला है, और डेमियन प्रीस्ट अपनी तरफ से क्लियर था कि वो अपनी चैंपियनशिप रिटेन करने वाला है। इतने में जेडी मैकडोनो आके जे उसो के ऊपर पीछे से अटैक करने की कोशिश करते हैं, बट जे उसो इसको काउंटर कर देते हैं, और जेडी मैकडोनो जो है वो डेमियन प्रीस्ट के ऊपर जाके गिर जाता है, और फिर जे उसो जेडी मैकडोनो को सुपर किक लगा रहे होते हैं, बट जेडी मैकडोनो उसको काउंटर करके नीचे हो जाते हैं, और जो सुपर किक है वो जाके लग जाती है डेमियन प्रीस्ट को। और जेडी मैकडोनो को ऐसा लगता है कि भाई उनकी वजह से डेमियन प्रीस्ट को सुपर किक लगे। डेमियन प्रीस्ट भी पे काफी अच्छे खासे भड़के हुए लग रहे थे, और जेडी मैकडोनो को देख के लग रहा था कि भाई आज तो उनसे गलती हो गई, डेमियन प्रीस्ट अब छोड़ने नहीं वाला है। हालांकि इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस जे उसो वहां से निकल लेते हैं फायदा उठा के, और जेडी मैकडोनो और डेमियन प्रीस्ट को देख के लग रहा था कि आगे इनके बीच कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। इसके बाद गाइस शो पे हमको डीआईवाई वर्सेस ऑसम ट्रूथ के बीच में वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक मैच देखने को मिलता है, जो कि पिछले मंडे नाइट रॉ पे ही ऑफिशियल हो गया था, क्योंकि डीआईवाई ने टूर्नामेंट जीता था। इसके बाद क्लियर हो गया था कि वो ऑसम ट्रूथ को आज के शो पे फेस करने वाले हैं। मैच की अगर बात करी जाए तो देखो मैच काफी अच्छा था, ऑसम ट्रूथ ने काफी अच्छा रेसल किया, और आर ट्रूथ को तो आपको पता है जिस मैच में हो भाई मजा तो उस मैच में आना ही आना है। डीआईवाई के मूव्स भी इस मैच में काफी कमाल के थे, लग रहा था कि इस मैच में शायद डीआईवाई जीत सकती है। मुझे पर्सनली लगा था कि शायद इस मैच में डीआईवाई विक्ट्री ले जाएगी, बट भाई वो ये नहीं कि अभी अभी ऑसम ट्रूथ को चैंपियनशिप मिली है, तो ऐसे तो डब्ल्यूडब्ल्यू उनको हरवा नहीं सकती। तो इस मैच में अपना फिनिशर लगाने के बाद ऑसम ट्रूथ जो है वो अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेती है। मैच खत्म होने के बाद जोनी गर्गानो ऑसम ट्रूथ से हाथ मिलाते हैं, टमाशो चैंपा भी मिलाने वाले होते हैं, बट वो बिगर मिलाए वहां से चले जाते हैं, और देख के लग रहा था कि भाई जोनी गर्गानो से टमाशो चैंपा बिल्कुल भी खुश नहीं है, और आगे चल के हो सकता है कि हमको डीआईवाई के बीच में ब्रेकअप भी देखने को मिल जाए। बट फिलहाल आज की मंडे नाइट रॉ पे भाई ऑसम ट्रूथ ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली। बैक स्टेज से हमको जजमेंट डे का एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे डोमिनिक मिस्टीरियो सेंटोस एस्कोबार को लेकर आता है, और वो बताते हैं कि आज मेरा जो टैग टीम मैच होने वाला है वहां पे मेरी जगह सेंटोस एस्कोबार लड़ेगा, क्योंकि मैं इंजर्ड हूं और मैं मैच रेसल नहीं कर पाऊंगा। जिस पे भाई डेमियन प्रीस्ट काफी भड़क जाता है कि भाई तुम सारे फैसले खुद से ले जा रहे हो, जबकि रिया रिप्ली मुझे हेड बना के गई है जजमेंट डे का, तो मेरी भी सुन लो। बट वहां पे सब अपने अपने डिसीजन ले रहे थे, जिसपे डेमियन प्रीस्ट थोड़ा सा शुरू में भड़कता है, फिर बाद में फिर वो एग्री भी हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं तुम ही रेसल कर लो इसके साथ। नेक्स्ट इसके बाद गई शो पे हमारे फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन या लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर का रिटर्न होता है, और रेसलमेनिया 40 के बाद फाइनली आज मंडे नाइट रॉ पे हमको गुंथर देखने को मिलता है। गुंथर अपने दोनों लोंडो के साथ रिंग में आता है, और आते सीधा वो अपने रेसलमेनिया 40 के मैच के बारे में बात करते हैं कि देखो बहुत सारे लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि गुंथर का टाइटल रेन खत्म हो गया, इतना लंबा टाइटल रेन था। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने चैंपियनशिप बहुत दिन कैरी करी है। मेरा जो टाइटल रेन था वो लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का टाइटल रेन था। मैं अपने टाइटल रेन से बहुत खुश था। रेसलमेनिया 40 के अंदर खत्म हो गया, उससे थोड़ा सा दुखी हूं, बट कोई बात नहीं, मैं चीजों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं, और मैं अपना आपको फ्यूचर बताता हूं कि मैं किंग ऑफ द रिंग जीतने वाला हूं, और किंग ऑफ द रिंग जीत के जो मेरे हाथ में अथॉरिटी आएगी उसके बाद मैं चैलेंज करने वाला हूं कोई सी भी चैंपियनशिप के लिए। मतलब कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के पीछे जा सकते हैं, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे जा सकते हैं, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के पीछे जा सकते हैं। मतलब गुंथर यहाँ पे क्लियर थे कि वो किंग ऑफ द रिंग जीतेंगे, उसके बाद वो चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे और उस चैंपियनशिप को जीत लेंगे। गुंथर का ये प्रोमो चल ही रहा होता है, इतने में न्यू डे आके गुंथर को इंटरप्ट कर देते, और न्यू डे आके सीधा किंग ऑफ द रिंग की बात करते हैं, जिसमें जेवियर वुड्स बात करते हैं कि भाई मैं ऑलरेडी 2 साल पहले किंग ऑफ द रिंग जीत चुका हूं, और इस साल का जो किंग ऑफ द रिंग होने वाला उसको भी मैं ही जीतने वाला हूं, तो गुंथर तुम सिर्फ सपने देखते रहो, सारी चीजें हैं जो वो मैं कर लूंगा। इसके बाद न्यू डे गुंथर को मैच के लिए चैलेंज कर देती है। गुंथर के बिहाफ पे लुडविग काइजर और विंची इस मैच को एक्सेप्ट कर लेता है। मैच स्टार्ट होता है न्यू डे वर्सेस इंपीरियम। गुंथर भी अनाउंसर्स टेबल पे बैठ के इस मैच को देख रहे होते हैं। मैच की अगर बात करें तो मैच ठीक ठाक था, ज्यादा देरी मैच चलता नहीं है, और बहुत इजीली आप कह सकते हो कि इस मैच में न्यू डे विक्ट्री ले जाते हैं, जिसपे गुंथर भाई बहुत ज्यादा भड़क जाता है। लुडविग काइजर को उन्होंने बिल्कुल डेड लुक दिया, जिसके बाद वो वहां से शो से निकल लेते हैं, और लुडविग काइजर जाके रिंग में विंची को पहले संभालते हैं, और जैसे ही रिंग से बाहर निकलने वाले होते हैं भाई वो विंची के ऊपर हील टर्न कर देते, और विंची को तो भाई इतनी बुरी तरह से तोड़ा है लुडविग काइजर ने। जो हेड वाला मूव मारा था वो स्टील स्टेट्स में भाई वो तो बहुत ही कमाल का था। विंची की बहुत बुरी यहाँ पे हालत हो गई थी, और लुडविग काइजर ने फाइनली भाई इंपीरियम का ब्रेकअप कर दिया। बट चीजें यहीं पे खत्म नहीं होती। लुडविग काइजर जब बैक स्टेज जाता है गुंथर को फेस करते हैं, और वहां पे हमको पता चलता है कि ये जो सारी चीजें हुई है वो भाई गुंथर की मर्जी से हुई है। गुंथर ही वो बंदा है जिसने विंची को पिटवाया और लुडविग काइजर के हाथों इंपीरियम का ब्रेकअप करवाया। तो गुंथर भाई क्या सोच रहा है, कहां तक ये चीजें जाने वाली है
ये शोज पे पता चली जाएगा। बट फिलहाल आज के मंडे नाइट रॉ पे हमको इंपीरियम का ब्रेकअप देखने को मिल गया। इसके बाद गाइस शो पे हमको ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलता है और भाई लिटरली ड्रू मैकिंटायर का भी बिल्कुल कोडी रोड वाला हाल हो गया। मतलब आओ 2-3 लोगों के अराउंड प्रोमो कट करो और वहां से चुपचाप चले जाओ। ड्रू मैकिंटायर भी करंट टाइम में बिल्कुल सेम चीज कर रहे हैं। आते हैं सीएम पंक को लेके, जे उसो को लेके, डेमियन प्रीस्ट को लेके प्रोमो कट करते हैं, रोना धोना करते हैं, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की बातें करते हैं और वहां से निकल लेते हैं। आज के प्रोमो में भी उन्होंने बिल्कुल यही चीज करी है, कुछ अलग नहीं था। आते हैं वो सीधा रिंग के अंदर बैठ जाते हैं सीएम पंक की तरह, सीएम पंक के ऊपर शॉट लेते हैं, जे उसो के ऊपर शॉट लेते हैं, डेमियन प्रीस्ट के ऊपर शॉट लेते हैं। फिर उसके बाद वो किंग ऑफ द रिंग की बात करते हैं कि किंग ऑफ द रिंग में जीत के मैं अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वापस ले आऊंगा। मतलब वही सेम रोना धोना हो जाता है उनका। इसके बाद शेमस की एंट्री होती है। शेमस आके ड्रू मैकिंटायर को भाई बिल्कुल एक रियलिटी चेक देता है कि भाई तू और मैं एक टैग टीम हुआ करते थे, एक के बाद एक बैंगर मैच हमने डिलीवर किया है और अब तू अपनी कंडीशन देख कि तू एक बच्चे की तरह रोता है। तू चैंपियनशिप जीत चुका था रेसलमेनिया 40 के अंदर, बट उसके बाद तू सीएम पंक को उंगली करने गया और वो उंगली तेरे को इतनी भारी पड़ेगी तूने अपनी चैंपियनशिप खो दी। बिल्कुल सच बात बोली शेमस ने। बट ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ पे भाई बहुत फनी सा रिप्लाई दिया शेमस को। यहाँ पर उन्होंने बैंगर को बर्गर में कन्वर्ट कर दिया कि चल बैंगर मैच तो हमने दिए हैं बट तू अपनी हालत तो देख, तूने कितना वजन बढ़ा लिया बर्गर खा के। ये सीन इतना फनी था, मैं तो सही से बता भी नहीं पा रहा हूँ, बट आप जाके देखना भाई, बहुत ही मतलब मजेदार सा सीन था ये। इसके बाद शेमस ड्रू मैकिंटायर को थोड़ा सा समझाता है कि भाई देख सारी चीजें ठीक हो जाएंगी बट तू ये रोना धोना बंद कर दे। फिर वो भी वहां पे किंग ऑफ द रिंग की बात करते हैं कि भाई मैं भी टूर्नामेंट में होने वाला हूँ, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा जीतने की। ड्रू मैकिंटायर इस पे और कुछ ज्यादा बोल पाते इससे पहले शिंजुके नाकामोरा की एंट्री हो जाती है, जिसपे ड्रू मैकिंटायर बोलते कि भाई शेमस मैं तेरे से बाद में बात करूंगा बट तू फिलहाल अपने मैच पे फोकस कर जो कि तेरा शिंजुके नाकामोरा के साथ है। फिर इसके बाद शिंजुके नाकामोरा वर्सेस शेमस के बीच में एक सिंगल्स मैच स्टार्ट होता है। बहुत ही छोटा सा मैच था, आराम से इस मैच में शेमस विक्ट्री ले जाते हैं क्योंकि शेमस का अभी रिटर्न हुआ था, डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको वैसे भी नहीं हरवा सकती और शेमस अब एक कदम और आगे चला गया किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट के अंदर, जिसपे ड्रू मैकिंटायर का भी ऐसा रिएक्शन था कि भाई मैं तो सिर्फ बातें कर रहा हूँ, ये तो किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट में आगे भी बढ़ चुका है। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज से सैमी ज़ेन का एक इंटरव्यू देखने को मिलता है जहां पे ब्रॉन्सन ब्रीड आके सैमी ज़ेन के ऊपर बहुत ही ब्रूटल तरीके से अटैक कर देते हैं। और सच्ची बताओ तो ये अटैक सिर्फ इसलिए था कि अगले मंडे नाइट रॉ पे हमको ब्रॉन्सन रीड और सैमी ज़ेन के बीच में एक सिंगल्स मैच देखने को मिल जाए जो कि पॉसिबली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ही होगा और उसका रिजल्ट भी मैं आपको बता देता हूं कि सैमी ज़ेन अपनी चैंपियनशिप आराम से रिटेन कर लेंगे। इसके बाद गाइस शो पे हमको हमारे न्यूएस्ट हील कैरेक्टर चैट गेबल का एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पे वो पूरी अपनी अल्फा एकेडमी के साथ आए हुए थे और चैट गेबल सीधा आके क्लियरली सैमी ज़ेन के ऊपर उन्होंने क्यों अटैक किया इसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में बताते हैं कि मैंने रेसलमेनिया 40 के लिए सैमी ज़ेन को तैयार किया, मैंने उसको इतनी ट्रेनिंग दी और उस आदमी ने क्या किया, मेरे को मैच हराने के बाद जाके अपनी वाइफ को किस कर रहा था, जबकि मेरी वाइफ वहां पे थी नहीं क्योंकि मैं ये मूवमेंट डिजर्व करता था और सैमी ज़ेन ये मूवमेंट एंजॉय कर रहा था। तो मेरे से सारी चीजें देखी नहीं गई कि मैंने जिस बंदे को ट्रेन किया, जिस बंदे पे इतनी मेहनत करी, वो मेरे सामने ऐसी चीजें कर रहा है जो कि मैं डिजर्व करता हूं। तो इस वजह से मैंने सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक कर दिया और सैमी ज़ेन को इसी वजह से मैंने खोल के रख दिया और मेरे को अपनी भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चाहिए किसी भी हालत में। मतलब चैट गेबल भाई अपनी तरफ से क्लियर है कि चाहे उनको किसी भी हद तक जाना पड़े पर उनको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चाहिए। वेल इसके बाद वो अपनी अल्फा एकेडमी के बारे में बात करते हैं और बात क्या भाई बुराई ही कर दी यहाँ पे उन्होंने अल्फा एकेडमी की। मतलब जितने भी मेंबर है, चाहे अकीरा टोजावा हो, चाहे हमारे ओटिस हो, चाहे हमारी डुपरी हो, सबको इतनी बुरी बुरी बातें बोली। सबसे पहले अकीरा टोजावा को बोलते कि भाई कुछ खाया पिया अगर तेरे में जान प्राण नहीं तू मेरी कैसे मदद करेगा चैंपियनशिप जीतने में। इसके बाद वो ओटिस को बोलते हैं कि भाई तू खाना पीना छोड़, तू अकीरा टोजावा को खाना दे अपना, तू इतना खा जा रहा फटे जा रहा, तू भी कैसे मदद कर पाएगा मेरी इतना बड़ा हो क्या। इसके बाद वो मैक्सिन डुपरी के बारे में बात करते कि भाई इसके बारे में क्या ही बात करूं, मतलब ये तो बस मैच हारने के लिए आती है, यहाँ पे इसको रेसलिंग करना नहीं आता, किसी भी मैच में जीतती नहीं, पता नहीं इसका अल्फा एकेडमी में यूज ही क्या है। मतलब चैट गेबल ने भाई यहाँ पे बहुत बुरी तरह से बेइज्जती करी अपने सारे ही मेंबरों की और बुरी तरह से बेइज्जती करने के बाद चैट गेबल वहां से चले भी जाता है ये चीज बोल के कि मुझे नहीं पता तुम लोग मेरी कैसे भी करके मदद करोगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने के लिए। तो मतलब भाई चैट गेबल का ये कहना है कि भाई उनको किसी भी कीमत पे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चाहिए ही चाहिए उनके पास, जीतते हैं या नहीं वो तो हमको आगे पता चली जाएगा। बट फिलहाल आज का सेगमेंट तो भाई इनका बहुत ही ज्यादा कमाल का था। इसके बाद गाइस शो पे हमको रिकोशे एंड अंड्राडे वर्सेस जेडी मैकडॉन और सैंटोस एस्कोबार के बीच में एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है जहां पे डोमिनिक मिस्टीरियो भी रिंग साइड पे होता है और इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो की थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट थी, थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस थी क्योंकि ज्यादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी उनका हाथ इंजर्ड था। अगर वो ज्यादा इंटरफेरेंस करते तो शायद और ज्यादा इंजरी बढ़ जाती, इसलिए डोमिनिक मिस्टीरियो की थोड़ी बहुत ही बाहर से इंटरफेरेंस थी। बट फिर भी इस मैच में जो विक्ट्री है वो रिकोशे और अंड्राडे ले जाते हैं और रिकोशे और अंड्राडे की विक्ट्री मिलने के बाद डेमियन प्रीस्ट आके भाई दोनों के ऊपर बहुत बुरी तरह से अटैक करते हैं। सबसे पहले रिकोशे को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं, उसके बाद अंड्राडे को बहुत बुरी तरह से बजा देते हैं और फिर वो डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोनो को सुनाने लगते हैं कि भाई तुम लोग मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, सारे ना मार दो, अगर मैं ना हो तो तुम एक मैच भी ना जीत पाओ, तुम किसी से लड़ ही ना पाओ। मतलब डेमियन प्रीस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा भड़के हुए थे कि सारी चीजें पहले तुम अपने अकॉर्डिंग कर लेते हो, उसके बाद तुमसे मैच नहीं जीता जाता, फिर मेरे को आना पड़ता है बचाने के लिए। और सही में यार ऐसे देख के लग रहा है कि जल्दी हमको जजमेंट डे के बीच में ब्रेकअप देखने को मिलने वाला। रिया रिप्ली के आने से पहले चीजें जो है वो काफी ज्यादा खराब होने वाली है इनके बीच। खैर फिलहाल गाइस हम लोग बात कर लेते हैं शो के मेन इवेंट की। शो के मेन इवेंट में मैच होता है वुमेन्स बैटल रॉयल फॉर दी वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एंड जो भी वुमेन ये मैच जीतेगी, मतलब जो भी लास्ट में रिंग में रहेगी, वो बनेगी हमारी न्यू वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। मैच की अगर बात करें तो देखो बैटल रॉयल मैच हमेशा काफी खास होता है क्योंकि इसमें काफी सारे एलिमिनेशन होते हैं, काफी सारे सुपरस्टार होते हैं, तो देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। पूरा मैच तो देखो कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता बट मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। काफी अच्छा खासा मैच था। नाया जैक्स ने काफी सारी एलिमिनेशन करी, बेकी लिंच ने काफी सारी एलिमिनेशन करी, लिव मॉर्गन ने काफी सारी एलिमिनेशन करी और लास्ट में सिर्फ यही 3 वुमेन रिंग में बचती है जिसमें सबसे पहले नाया जैक्स एलिमिनेट हो जाती है और फिर लास्ट में रिंग में बचती है बेकी लिंच और लिव मॉर्गन। और सच में मेरे को लग रहा था कि भाई ये लिव मॉर्गन का चांस
से लिम मॉर्गन बनने वाले हैं हमारे न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। बट पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई कौन से पेट्रोल के नशे करके इस मैच में जो विक्ट्री है वो बेकी लिंच को दिला दी। लिम मॉर्गन को एलिमिनेट करके इस मैच में जो विक्ट्री है वो बेकी लिंच ले जाती है और बेकी लिंच बन चुकी है हमारी न्यू वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। सच बता रहा हूं यार, मेरे को डब्ल्यूडब्ल्यू का ये डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मतलब यार लिम मॉर्गन का चांस था, ये बेकी लिंच कहां से आ गई बीच में। लिम मॉर्गन को भाई इस टाइम पे चैंपियनशिप देनी चाहिए थी डब्ल्यूडब्ल्यू को, पता नहीं क्यों और कहां से बेकी लिंच आ गई और भाई वो लिम मॉर्गन का चांस खा गई है। और लिम मॉर्गन के लिए पता नहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यू आगे क्या करने वाली है। बट फिलहाल आज के शो के मेन इवेंट में तो भाई बेकी लिंच जीत चुकी है और बेकी लिंच बन चुकी है हमारी न्यू वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। आपको डब्ल्यूडब्ल्यू का डिसीजन कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना। शो कैसा लगा ये भी कमेंट में बता देना। फिलहाल ये वीडियो करता है खत्म और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।